तो ये उस्ताद के घर के कबूतर हैं मदन जी। वाइट वाइट आगे तरह में। तो ये देखें आप सारे कबूतर, फिर आपको एक अलग से और नज़ारा दिखाएंगे। इनके जो स्पेशल कबूतर हैं उनका भी नज़ारा करवाएंगे। ये एक झलक सारे कबूतरों की देख लो आप। ये वीडियो आपको कैसा लगा, सभी भाई जानकारी देना, बताना, कमेंट्स करके बताना इसके बारे में कि वीडियो कैसा लगा आपको। ये जोधपुर राजस्थान से मदन जी, उस्ताद मदन जी के घर के कबूतर हैं और ये आपको शौक कराने जा रहे हैं जी। तो आपके कबूतर उड़ रहे हैं, उड़ाते हो ना आप जी। सब जने बैठे बैठे देख रहे हैं, कबूतर बराबर उड़ रहे हैं। और देखते देखते शिकरा लेके एक कबूतर को चला और झपट मारता हुआ मारता मारता ठेठ जमीन तक आ गया जी और कबूतर नीचे निकल गया, जी। चिर गया। पास में रेत के बावड़िया के पेड़ों के इनके टेले थे। जान बचाने के लिए वो उन पेड़ों के नीचे से निकला, झाड़ियों के नीचे से निकला तो जमीन पे बावलिया के पत्ते पड़े हुए थे, रेत पड़ी हुई थी, बालू। तो लेकर के निकला ना तो खून निकला हुआ था, वहाँ पर रेत भी लग गई और कुछ 2-4 पत्ते भी लग गए। कबूतर निकल गया, बैठा नहीं, 10 मिनट बाद में आके घर पे बैठ गया। अब आप उसको कैसे सिद्ध करोगे कि कबूतर सही है? चिरा हुआ भी है, मिट्टी भी लगी हुई है, पत्ते भी लगे हुए हैं। अब उसको कैसे सिद्ध करोगे कि कबूतर कहीं बैठा नहीं है? बहुत दूर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी 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 जी, बहुत गहरी बात बता रहे हो आप कैसे सिद्ध करोगे ये बताओ? आप तो यही कहोगे कि कैंसिल है ये। जी। जिस कबूतर पे अगर मिट्टी लगी होगी, दूसरी चीजें लगी होगी तो ये तो बैठ के आया है। जिसके पंजे भर गए वो बैठ के आया है। तो कैसे सिद्ध करोगे कि ये बैठ के नहीं आया? उस्ताद हम तो नए कबूतर परवर हैं इस मामले, हम तो ये कह देंगे कैंसिल है। आप कोई ऐसी बात बताओ कि उस पर कैसे देखा जाए। ऐसा है, आप कबूतर पालते हो ना? जी ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप आगे मेरी बातें किसी उस्तादों को बताना मत। जी जी जी। जब भी आपका कबूतर 4-6 घंटे 8 घंटे उड़ के आता है जी और आकर के छतरी के ऊपर बैठता है तो 5 मिनट छतरी पर बैठता है या बिल्कुल। बिल्डिंग पे बैठता है या जाल पे बैठता है, जो जहाँ जहाँ जगह हवा कर रखा है वहाँ पे आता है वो। आता है ना? हाँ 5-7 मिनट के बाद के अंदर वो कबूतर पर फुलाएगा, पर फुला के फड़फड़ी खाएगा और फड़फड़ी खा के चोंच को गर्दन को घुमा के और कांटे के पास ले जाके खुजली करेगा। उससे क्या है, जैसे नींबू को देख के अपने हलक में पानी आता है ना, जी ऐसे उसके पानी आएगा तो कुछ क्षण के लिए उसकी प्यास बुझ जाएगी। अगर उस हरकत को वो करता है आने के बाद में तो कबूतर कहीं नहीं बैठ के आया है, उड़ कर के आया है। और फिर अगर नहीं करता है, कहीं आकर नीचे नीचे आता है तो इस हरकत को वहां करके आया और दोबारा नहीं करेगा। अच्छा। तो उस्ताद ये जो बात बताई है आपने, ये सारे कबूतर करते हैं ऐसा? आप जितने कबूतर आपके 7-8 घंटे उड़ के आए हैं वो इस काम को करेंगे। अच्छा, बहुत गहरी बात बताई आपने। ये भाई हजारों वर्षों के उस्तादों की पुरानी बातें हैं। पर कुछ लोग कहते हैं कि आजकल हम कबूतरों को इतनी अच्छी खिलाई पिलाई कराते हैं, इतनी अच्छी खुराकें खिलाते हैं कि हमारे कबूतर शाम को भी आवे तो थकावा महसूस नहीं होगा। हाँ, थकावा महसूस नहीं होगा, थकावा महसूस नहीं होगी, बीट लगी हुई नहीं होगी, मुंह नहीं फाड़ेगा और ऊपर बैठते ही नीचे कूद जाएगा हाथों हाथ। को जरूर करेगा के ऊपर बैठते नीचे पटपटा के कूद जाएगा, बिल्कुल पटपटाएगा हमारा कबूतर को जरूर करेगा। अच्छा। पूंछ के पास मुंह ले जाएगा अपना, कांटे का कुचरेगा, जो पीछे कांटा उसको कुचरेगा। बीट भी नहीं लगाएगा, पंजे भी नहीं भरेंगे, मुंह भी नहीं खोलेगा, लेकिन इस हरकत को करेगा। कांटा कुचरेगा आपका मतलब, वो कांटे में से वो जो रस चूसेगा, उनका कहने का मतलब है वो निकाल के। वो खुजली करता है ना, हाँ तो मुंह में पानी आता है।
जैसे अपने इमली को देख के आता है, नीम को देख के आता है ना, वो कांटा वो गुजरेगा शहर के उसमें लिए से जो उसकी पानी थकावट- निकलेगा हल्का सा, उससे पूरे मुंह में पानी पानी आ जाएगा उसका। और थकावट हल्की सी दूर उठ जाती है, प्यास एक क्षण के लिए बुझ जाती है। अच्छा 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 अच्छा। ये उनको उस्तादों की लिखी हुई किताबों में बात है, वो बताइए मैंने आप। अच्छा जी। फारसी में किताब लिखी है मोहम्मद अली खाताब की बाप ने, अच्छा। उनकी किताब की है ये सब बातें। कौन सी किताब है? मंजूर अली खाताब की लिखी हुई है, 5 कबूतरों से 500 कबूतर डाल, फारसी में लिखी हुई है वो किताब, माशाल्लाह। उसकी किताब की है ये बातें। वो किताब देखी है आपने, है या कोई मौजूद उसकी है कोई रिकॉर्ड? हाशमा बाई के पास मोहम्मद अली खान साहब के मरने के बाद हसमा बाई के पास थी। हसमा बाई के मरने के बाद तो पता नहीं उसके बेटे ने किसको दी किसको नहीं दी। तो वो किताब हाथ से लिखी हुई थी या प्रिंटेड थी? मतलब वो नहीं प्रिंटेड नहीं थी, उस जमाने में प्रिंटेड कहाँ थे, फारसी में हाथ से लिखी हुई थी। फारसी कबूतरों के बारे में भी लिखी थी, घोड़ों के बारे में भी लिखी हुई थी, मुर्गबाजी और तीतरबाजी के बारे में वो हरफन मौला आदमी थे मंजूर अली खान साहब। माशाल्लाह। बहुत बातें हैं जी, हड्डियाँ किस्म किस्म होती है, जिस्म कितने किस्म को होता है। अच्छा, अच्छे कबूतर की पहचान बताओ आप। एक अच्छा कबूतर किसे कहते हैं? जो उड़ान में अच्छा हो, जोड़बंदी में अच्छा हो, हर चीज में अव्वल हो। इनको बता दी ना। नहीं, आप मेरे को तो बताओ, आप इनको बताइए। अच्छे कबूतर की पहचान बताओ आप। ये भी उन्हीं के किताब की है, फारसी की है। कोतादुम पर दराज बादस, फौजने जिसम सरबादस, सितारे शामियाना और गंडेरिया, जिस कबूतर में ये बात होगी कचरा खा के उड़ेगा। माशाल्लाह। क्रोस खा के उड़ेगा, हैं? क्रोस करो। इसका फारसी में तो आपने बता दिया, अब हिंदी में इसका मतलब बताएं, अनुवाद कोतादुम करें। का मतलब छोटी दुम, कोता दुम यानी छोटी दुम। छोटी दुम। पर दराज बादस, पर दुम के बराबर हो या दुम के बाहर निकलते हैं और चौड़े हों। कोता दुम पर दराज बादस, फौजना जिसम, जिसम होना चाहिए मुलायम, कैसा फाकता के जैसे, जैसे पकड़ो तो परी भर छोड़ देती है फड़फड़ा करके। फौजना जिसम, सर बादस, सर कहते हैं फारसी में काले सांप को, सर होना चाहिए काले सांप के जैसा बड़ा। सितारे शामियाना और गंडेरिया, जब हाथ में पकड़ के आंखों को देखो तो उसकी आंखों में से गहराई ऐसी निकलती हुई होनी चाहिए जैसे कि चमक अंदर से बाहर निकल के आ रही है, सितारे निकल रहे हों जैसे। शामियाना कहते हैं आकाश को। किसी भी कौम का, किसी भी नस्ल का कबूतर हो, पुतली से लेके पलक तक एक ही कलर की आंख होनी चाहिए, नहीं तो मेल है। अच्छा, तो अभी तो उस्ताद तीन वाली वो रिंग वाली आंख और 5 रिंग वाली आंख वो आ रही है उस्ताद अभी तो ये क्या इसका मतलब? ये सारे कबूतर मेल के हैं? मेल के ही हैं और क्या, माँ बाप के जैसे बच्चे निकालते हैं क्या, तो फिर मेल के ही हैं। तो जो कबूतर प्योर होगा उसकी आंख सफेद होगी, मतलब बिल्कुल? किसी भी कलर की आंख हो, अच्छा पुतली से लेके पलक तक एक ही कलर की हो, अच्छा। चाहे काली हो, पीली हो, हरी हो, कैसी भी आंख हो। तो अभी तो बहुत सारी बातें निकलती है कि जिस कबूतर के पुतली के बाहर पहला घेरा होगा वो ब्रीडिंग वाला कबूतर होगा, सबसे लास्ट घेरा काला होगा तो उसको वापसी घर में वापसी वाला कबूतर मैंने होगा। तो आपको 300 बरस पुरानी बात बताई। जी, आपकी, माशाल्लाह। इनके उस्तादों की बात अलग है, आपको क्या लेना देना। जी 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 जी। आपने तो खैर आपके उस्ताद की बात बताई है जो उन्होंने किताबों में लिखी है अपने तजुर्बे से, वो बात बताई आपने। सितारे शामियाना और गंडेरिया, गंडेरिया कहते हैं कि जो गले में पड़ी हुई होती है ना, कड़ियाँ, कड़ी है अंगुलियों में, उंगलियों के अंदर जो हाँ, कड़ियाँ हाँ, पड़ी हाँ, होती हैं, कड़ियाँ, गंडेरिया हाँ। गंडेरिया। 15 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो अपन जब दौड़ते हैं तो मुट्ठी बंद करते हैं, ऐसे कबूतर उड़ता है, जब पंजे पीछे करके मुट्ठी बंद करता है ना, हाँ वो पीछे रखता है पंजे, तो ताकत कबूतर नहीं उड़ते हो। लगानी पड़ती है। कबूतर पंजे चलाता थोड़ी पीछे रख लेता बस पंजे हाँ, अपने। मोड़ के रखता हूँ। हाँ तो ताकत नहीं लगानी पड़ती है। अच्छा। ये अच्छे कबूतर की पहचान है। और भी बहुत पहचाने हैं। क्या और अलामत है? क्या अच्छे कबूतर अलामत है? क्या क्या है मतलब जो हैं? और अच्छी क्या अलामत है कबूतर की? ये भी बता दी ना, सबसे मेन बात जो तो थी वो। अच्छा, ये और कबूतर बहुत बातें हैं। ये जोड़बाजी में भी अच्छा रहेगा, उड़ने में भी अच्छा रहेगा, हर चीज में। हस्तमुसे और हस्तपुसे। हस्तमुसे मतलब हाथ में ले लो तो हाथ में ही रह जाए, वो नहीं काम का है। तो ये जो अच्छे कबूतर की पहचान है, ये फारसी में आपके उस्ताद जो मोहम्मद अली खान साहब उनके वालिद साहब की लिखी हुई किताबों में से आपने बात बताई है, माशाल्लाह। जोड़ बनाते हैं कबूतरों का, जो जोड़ा बनाते हैं, मादिन कैसी होनी चाहिए, नर कैसा होना चाहिए? मन नर जो है
खैर वैसे तो क्या खासियतें हो नर में और क्या मादिन में खासियतें हो? दोनों बातें बताओ उस्ताद। ऐसा है कि आपको 500 कबूतरों के बीच में छोड़ दिया जाए जी और हर कबूतर एक से एक चढ़ करके है जी और आपको कहते हैं कि इन 500 में जो सबसे अच्छा कबूतर है उसको पकड़ के लाओ, तो कौन सा कबूतर लाओगे आप? अच्छा होगा वही पकड़ेंगे। सब एक से एक चढ़ते हुए हैं, हाँ, लेकिन उनमें आपको छोड़ दिया 500 कबूतर में, ये कहा कि इसमें से सबसे अच्छा कबूतर पकड़ के लाओ, तो कैसा कबूतर पकड़ के लाओगे? सबसे अच्छा पकड़ेंगे, अच्छा ही पकड़ेंगे। जो सबसे अच्छा पकड़ेंगे हमारी नज़र में नहीं जो तो अच्छा कौन सा होगा वो? जिसका बदन हो और जिसकी हाथ लगाना तो दूर की बात है, वैसे ही क्वालिटी मेंट कबूतर अलग से दिखेगा बीच में, 10 को बीच में चमकते हैं। हाँ हाँ, जिसका एक पैर पूरा टिका हुआ हो और दूसरा पैर के पिछली उंगली ऊपर हो, खाली 3 उंगलियां टिकी हुई हो, सबसे अच्छा कबूतर वही होगा। अच्छा ये सही बात। जोड़बंदी के लिए मतलब नर मादिन को बताओ आप कैसे कैसे होने चाहिए? हड्डियां 3 किस्म की होती है, हड्डियों के ऊपर होता है ये हिसाब किताब। अच्छा इकेरी, डेडेरी और दोहरी, ये 3 किस्म की हड्डियां होती है। तो दोहरी हड्डियां होती है जो ठेठ सीने से लेकर के और पीछे की हड्डियां होती है वहां तक घुसी हुई होती है, कौन सी हड्डी कहलाती है वो? दोहरी। दोहरी। वो कबूतर उड़ते नहीं है, अच्छा उड़ते नहीं है वो? वो कौम बनाने के, नस्ल बनाने के काम आते हैं। कितने उंगल की हड्डी होगी मतलब वो जो बता रहे हैं आप? मैंने बताई ना, इकेरी तो आजकल इकेरी हड्डी सबके पास है, 4 उंगल की 4 उंगल की हड्डी है सबके पास। इकेरी। और डेडेरी उससे थोड़ी बड़ी होती है, 5 5 उंगल की होती है। तो उड़ान के लिए जो कबूतर जोड़े बनाए जाए उसमें सब डेडेरी हड्डी होनी चाहिए, दोहरी नहीं हो। अच्छा और मादिन हमेशा इकेरी हड्डी की होनी चाहिए। अच्छा और जब भी जोड़ा मिलाओ तो बाजू के ऊपर से पकड़ो तो तीर कमान के जैसे बाजू तानना चाहिए बाजू कबूतर, और दुम मोर के पंख के जैसे दुम खोल देना चाहिए। और ये बात मादिन में होनी चाहिए, तब तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा जी, कबूतर को ऊपर की तरफ से जब पकड़ो, बाजू से पकड़ोगे, ऊपर पकड़ोगे से एकदम से दुम कबूतर खोल देना चाहिए। क्यों? तीर कमान के जैसे बाजू तानेगा वो, इसका मतलब सीना मजबूत है उनका। पूंछ पूरी खोल देगा, हैं? पूंछ पूरी खोल देगा। पूंछ मोर के पंख के जैसे यूं पूरी खोल खोल देगा। देगा। वो होगा रेशम परा परेल कबूतर। परेल कबूतर, परेल नहीं, रेशम परा परेल। रेशम परा परेल। 3 होते हैं इसमें भी, अच्छा मसेल, परेल और रेशम परा परेल, 4-3 के सब। अच्छा 3 किस्म के होते हैं ये भी। हाँ, तो दोहरी हड्डी वाला कबूतर जो मसेल कबूतर होता है जिसकी लकड़ियाँ निकल जाती है। अच्छा वो कबूतर जो आप बता रहे हैं दोहरी हड्डी वाला, वो क्या काम आता है? वो कौम बनाने के काम आता है, नस्ल बनाने के काम आता है। तो उसमें कैसी मादा लगाई जाए नस्ल बढ़िया बनेगी उससे? मतलब जैसा जस्म होगा उसका, उस हिसाब से जैसा कलर बनाना चाहोगे उस हिसाब से मादी लगेगी। अच्छा जी, ये जो राजस्थान में सबसे बढ़िया कबूतर टोंक में हुए? टोंक में जो कबूतर हुए हैं वो रामपुर से आए हुए थे, सम्मल से आए हुए थे, खलदू में, और सफ़ेद और ये कलर वाले ये रामपुर के आए हुए थे। अच्छा ये टोंक में जो कबूतर हैं, जो बाजरे, टोंक के जो बाजरे बहुत फेमस बाजरे हैं, चिलकिया बाजरे हैं जो भी, जिनको कई लोग झालाउस के नाम से जोधपुर में जानते हैं, तो ये चिलकिया बाजरे और ये सब ये रामपुर वालों गंडेदार बाजरे और ललसरे गंडे वाले और ये सारे कबूतर टोंक के हैं या बाहर से आए थे ये? रामपुर के हैं, रामपुर से कबूतरों के मेल से बनाए हुए हैं। अच्छा रामपुरी कबूतरों के मेल से बनाए हुए कबूतर। रामपुर के कबूतरों में एक विशेष बात होती है ये कि कौवे के जैसे तो पैर लंबे होते हैं उनके। अच्छा पुराने बात बता रहे हो अभी की नहीं। हाँ। सीना होता है ये चौड़ा है, बड़ा सर होता है उनका। अब उनकी हरी गर्दन है तो उनकी पूंछ भी हरी होगी, और बाजू में 2-2, 4-4, 5-5 पर भी हरे होंगे। नाखून सफ़ेद होंगे, चोंच सफ़ेद काली खुली हुई होगी यहाँ से। उस्ताद एक अगर हाँ। नीला है तो उसकी भी यही होगी, काला है गहरा है तो उसकी भी यही होगी, और बाजरा है तो उसकी भी यही होगी। और कागज में वजन होता उनमें वजन होगा।
ओरिजिनल कबूतर हूँ। तो ये कहते हैं ना, ओरिजिनल जो कबूतर होते हैं उनकी चोंच, नाखून और जो पुतली, जो रंग का घेरा सब एक कलर का होता है। हाँ, तो ये फिर काले सफेद नाखून कैसे हो गए रामपुर के कबूतरों के? हम ऐसी बनी हुई है पहले से ही, इनके बाप दादाओं के ही है। अपने यहाँ तो ये माना जाता है काले सफेद नाखून हुए, चोंच 2 कलर की हुई तो मेलदार, फिर वो कबूतर अपने- मेलदार है। अपने बच्चों में उस कलर को छोड़ते नहीं है वो, जैसे वो हैं वैसे ही बच्चे निकलते हैं उनके। क्यों अपने यहाँ तो मेलदार कबूतरों में माने जाता है भाई, काले सफेद नाखून हो गए, चोंच 2 कलर की हो गई, ये मेलदार। मेल का कबूतर रामपुर वालों के मेल का बताता हूँ मैं आपको। हाँ उस्ताद, दिल्ली के कौन से उस्ताद की बात कर रहे हैं आप? मैं मेरे मामा जी के साथ चला गया दिल्ली, अच्छा तो चाणक्यपुरी में ठहरे, वो वीआईपी कॉलोनी है। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने एल्सेसर कुतिया देखी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई ये कुतिया कहाँ से लाए? कि मेरे दोस्त के यहाँ से लाया हूँ। तो मेरे मामा जी ने कह दिया कि तुम कुतिया पालते हो और ये कबूतर पालते हैं। जी तो उस्ताद। उसने कहा कि मेरे दोस्त के यहाँ से लाया हूँ, वो कबूतर भी पालता है। अच्छा। तो मामा जी ने कहा कि मुलाकात करवाओ। तो साहब वो बापू धाम लेके गए, वो कौन सा हरिजन था, अच्छा। बल्ली उस्ताद। ओ हो, दिल्ली के बहुत बड़े उस्ताद हुए वो तो। बल्ली उस्ताद नाम था उनका। जी जी जी। थे तो दुबले पतले मरियन और राष्ट्रपति भवन में झाड़ू लगाते थे वो। उनके कबूतर देखे तो 8-10 जोड़े उनके पास में, और एक एक बिलास के बिल्कुल सफेद, और मोती के जैसे आंखें, नाखून चौथ सफेद। तो कि राष्ट्रपति भवन से छुट्टी होकर के मैं आ रहा था, तो जुम्मा मस्जिद पर रुक गया कि यार देखते चले। तो जुम्मा मस्जिद पे आया तो देखा तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ कि मई के अंदर जो है कच्चे बच्चों की उड़ान होगी, कोई भी एंट्री देना चाहे तो दे दो। ये कौन से सन की बात है उस्ताद? ये देखो भाई, 22 साल तो मुझे रिटायर हुए हो गए, और उसके पहले 20 साल पहले की बात है ये, करीब 35 साल तो हो गए इन बातों को। मतलब ये 2080-82 के आसपास की बात बता रहे हो आप? हाँ। तो बल्ली उस्ताद के मुंह से सुना है, उनके बल्ली उस्ताद ने बताया हमको कि मेरे पास में ये 8-10 जोड़े हैं। तो मैं जमा मस्जिद वहाँ से राष्ट्रपति भवन से घर आ रहा था, तो जमा मस्जिद पे रुक गया, तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि मई में कच्चे बच्चों की उड़ान होगी। तो मैंने वहाँ पूछा, वहाँ दुकान लगाए, भाई ये किसने बोर्ड लगाए कि ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं ना, इन उस्तादों ने लगाया। तो कहता ये बोर्ड आपने किसने लगवाया? कहते हमने लगवाया है। तो कि हमारी एंट्री ले लो कच्चे बच्चों की। तो कि आपका उस्ताद कौन है? तो मैं तो मेरा उस्ताद खुद ही हूँ, और मैं मेरा शागिर्द भी हूँ। आप तो एंट्री ले जो बात करो। तो वो कहा कि मैंने कहा कि भैया मेरा उस्ताद मैं हूँ और मेरा शागिर्द भी मैं हूँ, आप तो एंट्री ले कि नहीं, बगैर उस्ताद के एंट्री नहीं लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कर लो कि आप मेरी एंट्री ले लो, अगर आप जीत जाओ तो पूरे दिल्ली वाले मेरे उस्ताद बन जाना। कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आपका उस्ताद बनाओ, बताओ। तो उसने क्या कहा कि दादा के तो आधा, उस्ताद के पौन, डालेंगे हम तो निकालेगा कौन? एंट्री लेते हो या आप पांचों उस्तादों की लिए मैं चैलेंज करवा देता हूँ दिल्ली में, मई के पहले ही जब एंट्री ली। और मई में जिस वक्त कबूतर उड़े उनके कच्चे बच्चे, तो काकों में से बच्चे निकाल करके उसने उड़ाए, और बच्चे 1 बजे 1:30 बजे आ करके पड़े, तो ची 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 यूँ करते हुए माँ बाप के पीछे बराई के लिए भाग रहे हैं। एक उस्ताद ने कहा कि अरे बल्ली, बाजी तो तू जीत गया, पर ये बता कि तू ये खिलाता क्या इन कबूतरों को? कि उस्ताद ये डब्बा पड़ा हुआ जो कचरा आप लोग सब खिलाते हो, मैं भी वही खिलाता हूँ। ये कच्चे नहीं, क्या खिलाता? सच्ची सच्ची बता दे। कच्चे उस्ताद यही बता, यही खिलाता हूँ मैं तो, और कुछ नहीं खिलाता हूँ। तो
तो जिद करने लग गए कि सच्ची सच्ची बताओ। अब क्या करें साली। एक ने पिस्तौल निकाली, उठा के यहाँ रख दी, कहते सच्ची सच्ची बता खिलाता क्या है तुझे? कबूतर तेरे ची ची करते बच्चे माँ बाप से भराई लेते हुए इतने उड़ करके आए हैं। अरे क्या उस्ताद मैं बता दूंगा तो आप मानोगे नहीं मेरी बात को। कैसे क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। कहता मैं तो सुअर की चर्बी में बाजरी यूं कर कर करके और यूं खिलाता, और लाभ लाहौल मिला खूबत किसका नाम दे दिया तुमने, और पिस्तौल हटा ली। कहते मेरी जान माँ ऐसे बची है। कल आना मेरे पास में, मैं कल छुट्टी करूँगा। मैं शागिर्द आगरत नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैंने 2 शागिर्द बनाए हैं। ये साले नफरत करते हैं ना, ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले ठाकर लोग, हरिजन होते हुए, तो ही बनाए मैंने शागिर्द। और दूसरे दिन गए तो साहब हमारे मामा जी को हमको लेके वो चला, जो 4 घंटे में एक जने के यहाँ पहुँचे हम। जाके घंटी बजाई, बाहर से आया, इतनी बड़ी डाली, अरे आओ बल्ली उस्ताद, आओ उस्ताद उस्ताद। अरे भाई ये हमारे मिलने वाले हैं, जोधपुर राजस्थान से आए, इनको कबूतर दिखाने के हैं। लेके अंदर तो बड़ा लंबा चौड़ा बगीचा और 25-30 घोड़े बंधे हुए वहाँ, फार्म हाउस। अंदर लेके गया तो हॉल के अंदर जो 25-30 एक रिवाल्वर, पिस्तौल और बंदूकें टंगी हुई। तीसरी मंजिल पे लेके गया, कबूतर दिखाए। कबूतर देखे के बाद में तो दादा अगर इनको कोई पसंद है तो आप दे दो। कहते नहीं पसंद वसंद कुछ नहीं, मेरे पास बहुत है पसंद के लिए। तो तुम राजस्थान से आए थे इसलिए दिखाने के लिए लिया है। चाय पानी पी के नाश्ता करके आप चलो दूसरे क्या। फिर गए तो 3 घंटे में दूसरे क्या पहुंचे, तो बड़ी बड़ी मुँह से ठाकर साहब, उनके अभी 25-30 घोड़े बंधे हुए फार्म हाउस में, और अंदर पिस्तौल बंदूकें लटक रही। अरे के उस्ताद कैसे आ गए? कहते ये परदेसी आदमी आए, इनको कबूतर दिखाने लाया हूँ। ले गया ऊपर, कबूतर दिखाए, लंबे चौड़े महल जैसी बिल्डिंग है उनकी साली। कहते उस्ताद कोई पसंद हो दे दो। कहते नहीं पसंद नहीं, देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं दे दूंगा अपना देने हूँ। तो कहते मैंने ये 2 शागिर्द की है जो साले नफरत करते, बहुत ऊंची ऊंची जात के हैं ये, बाकी और कोई शागिर्द मैंने नहीं की। मर गया अब तो उसने आखिर में ये कहा कि मदद जी इस कबूतरबाजी से मैं हार गया। मैंने कहा कैसे? कि देखो मेरे बच्चे लड़के लड़कियाँ फिर रही है, M.Com B.Com बड़ी से बढ़िया पढ़ाई की हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की क्वार्टर में रहता हूँ मकान में, तो शादी ब्याह नहीं होते। यहाँ आके हार गया। कहते मतलब आप कहने का मतलब है कबूतर परवरी को अच्छा नहीं माना जाता, आदमी ऊपर नहीं बढ़ सकता। हैं? कबूतर परवरी को अच्छा नहीं माना जाता, मतलब दुनिया की नज़र में। अब देखो मेरे बाप गांव के अंदर झुग्गी झोंपड़ी में रहा करते थे, जी दादा। अच्छा। वहाँ से आने के बाद में मेरे वालिद रेलवे में नौकर हुए। हम छोटे छोटे थे, हमको बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया किया। और 8 साल का था जब से कबूतर घर में डाले। मैं मेल ग्रेड ड्राइवर से रिटायर हुआ, अभी 62,000 पेंशन मिलती है मेरे को। तो नुकसान कहाँ दिया? आज मेरा बड़ा बच्चा इंजीनियर है, छोटा बच्चा MCM है, एक लड़की अच्छे ठिकाने में ब्याही हुई है अजमेर, पोता पोती इंजीनियरिंग कर लिए, पढ़ लिए। तो मुझे नुकसान कबूतरों ने कहाँ दिया? नहीं, आप जो दिल्ली वाले उस्ताद की बात बता रहे, बाली उस्ताद, उनको बाली उस्ताद। हाँ, तो गरीबी की वजह से मकान नहीं ले सका, तो रिश्ते नहीं हो रहे, कबूतरबाजी में लगा रहा। और क्या है? पर मैंने सुना है बल्ली उस्ताद तो दिल्ली के बहुत बड़े उस्तादों में गिने जाते थे। वो तो उस्ताद नहीं थे, उन्होंने उस्ताद मनवा दिया अपने आप को। बापू धाम में रहते थे, हरिजन बस्ती में, अच्छा। सरकारी क्वार्टरों में। पतले दुबले थे, लंबी लंबी बड़ी बड़ी मूछें थी। तो आप यूपी भी गए? यूपी भी गए थे? यूपी तो मुरादाबाद का के चंदो से ट्रेनिंग में हर 3 साल जाया करता था। बाकी अच्छा, नहीं। बाकी नहीं गए। यूपी के किसी उस्तादों से वास्ता रहा आपका कभी? मेल मुलाकात रही क्या आपकी? इन सफेद वाले के बड़े भाई रहते थे,
राम जी मुरादाबाद में, उनके घर गया था। उस वक्त तो 90 साल के थे। वो कहा जब आप आए हो मैं कहाँ लेके चलूँ, मेरे सागर तो मैं ले जा नहीं सकता, कबूतर दिखा नहीं सकता, दिला भी नहीं सकता। जी जी जी। सारे भाई चले गए कि छोटा ही छोटा बचा हुआ है जो चंदोस्ती में है। तो चंदोस्ती के यहाँ 2 कमरे भरे हुए थे। एक कमरा कलदुमों का था, एक कमरा सफ़ेदों का, चिट्टों का था। तो एक लड़का एक लड़की थे। तो लड़का पढ़ करके वकील बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चला गया। लड़की की शादी हो गई, वो इंग्लैंड चली गई। अब के मेरे 10-12 भैंसे हैं, इनको संभालना, और कंस्ट्रक्शन की दुकान है उसको संभालना, और ठेकेदारी का काम। तो कि सारे कमरे खाली हो गए, नौकरों से दाना डलवा के बीमार हो के मर गए, कि कोई एक भी नहीं है। 10-11 बचे थे जो शागिर्दों को दे दिए। लेकिन ऐसे उस्ताद खत्म हुए। कोई आप ऐसी बात बताएं जो नए आज के जो कबूतर परवर हैं, जो नया शौक कर रहे हैं उड़ाने का, पालने का, जो नए नए शौकीन हैं, उनके लिए कोई मैसेज बताना चाहें आप, ऐसी कोई बात बताओ कुछ नहीं, कि भाई। कोई पुरानी बात है घूम फिर के। अभी कोई जमाना था जब चौड़ी मोजी के पैंट पहना करते थे, जी, और उससे पहले नेहरू ऐसी नेहरू पैंट बॉटम, पहना हाँ। करते थे। और फिर चौड़ी मोह की अमिताभ बच्चन वाली आई, जी तो वो चल गई थी। जी। और अब वो जाकर के वापस वही पुरानी आ गई है। हम्म। तो कितने भी नए हो जाओ, पूरी पुरानी बात को तो माननी ही पड़ेगी, बाकी मैं आप चल नहीं सकते। नहीं, वो तो आपकी बात को मान गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो नए शौकीन हैं कबूतरों के, जो जोड़ेबाजी कर रहे हैं, जो उड़ाने का शौक रखते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहो भी इस तरह से करे तो वो अच्छा है। मतलब वो ऐसा है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होशियार हैं, और वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, और सीखना कुछ चाहते नहीं हैं। अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर भरोसा है। 2-4 दफ़ा अंग्रेजी दवाई दी, कबूतर खाली हो जाता, फिर नहीं उड़ता वो। तो वो किसी के बाप के मानने वाले हैं नहीं, और ये गाड़ी ऐसी चलेगी। और पाकिस्तान में भी यही हाल है। अच्छा, अपने जो कबूतर हैं इनको पूरे साल फिट रखें, तंदुरुस्त रहें, ये उसके लिए क्या करना चाहिए आदमी को? ऐसा जानवर के बराबर जानवर होना पड़ता, जानवर के बराबर आदमी हो नहीं सकता। टाइम से देना, टाइम से खिलाना, लिमिटेड देना। अब मेरे ये है कबूतर, 3 डब्बे इधर वाले खाते हैं, 1 डब्बा इधर वाला खाता है। लेकिन जिस वक्त में उड़ान पे लगाया जाए तो 3 की जगह 1.5 डब्बा ही दो, मरेगा नहीं कबूतर, हाजमा सही रहेगा उसका। अच्छा आधा पेट दाना दो। अच्छा, उड़ान के वक्त दाना कम देना चाहिए और बैठे हुए को ज़्यादा वो खिलाओ। उड़ान पे लगने के बाद अपना आप दाना कम कर देगा, शुरू से कम दोगे तो। अच्छा, और सर्दियों के अंदर हमेशा बाजरी की जगह ज्वार खिलाइए। और अगर बाजरी खिलाना चाहते हैं आप, तो 10 किलो बाजरी के अंदर 3 साल पुराना गुड़ 200 ग्राम परात में भर के बाजरी रख दो, और बीच के अंदर गुड़ को डाल के और इतना पानी डाल दो कि बाजरी पूरी भीग जाए। रात भर भीगने दो, सुबह वो गुड़ की डली गल गुला करके सब उस बाजरी में समा जाएगी। उसको सुखा दो, और सूखने के बाद वो बाजरी सुखाओ। 3 साल पुराना गुड़ ठंडा होता है, बाजरी को भी ठंडा करते हैं। सर्दियों में या गर्मियों में? सर्दियों में अच्छा, अपना आप कबूतर रात में जाने लग जाएगा। मतलब सर्दियों में भी बाजरी को ठंडा करके दे दो, कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, ठंडा करके दो, कबूतर खुद कितना गर्म होता है। पर लोग तो कहते हैं सर्दियों में गर्म दाना खिलाना चाहिए, सर्दी होती है उस वक्त में। खिला रहे हैं तो बाकी भी देख रहे हैं ना। आपका ये कहना है कि अगर बाजरी भी खिलाओ सर्दियों में तो उसको भी ठंडा करके खिलाओ, और गुड़ के पानी के साथ दोगे तो और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा आपका। ठंडा करके खिलाओ। कबूतर उड़ता कैसे है, किससे उड़ता है कबूतर? खुराक और गर्माओं से कबूतर उड़ता है। जी खुराक और खुराक के बाद में गर्माओं से कबूतर उड़ता है। जी और आसमान कबूतर क्यों छोड़ता है? भूख और प्यास से। जी। तो ऐसी खुराक बनाओ कि कबूतर 4-6 घंटे उड़ जाए, तो उसको भूख और प्यास लगे तो रात नहीं बचे और दिनों दिन आ जाए। तो ऐसी कौन सी खुराक बनाएं कि? ऐसी खुराक तो उस्ताद ही जानते, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा,
तो आप भी तो एक उस्ताद हैं। नहीं सर, मैं जोधपुर के जितने भी शौकीन हैं उन सबका बच्चा हूँ। आप कोई ऐसी बात बताएं कि लोग देखें तो लोगों का शौक बढ़े, जिससे कि एक चीज उस्ताद ने ऐसी पॉइंट बताई। तो शौक तो बढ़ रहा है। हाँ। लोग बाप को बाप नहीं कहते, भाई को भाई नहीं कहते हैं। अच्छा। क्या शौक बढ़ेगा? अपने मतलब के लिए बहन को और भाई को सबको कत्ल कर देते हैं। जी 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 काय का शौक बढ़ाएंगे? सब अपने अपने स्वार्थों की बातें करते हैं, जी जी। सीखना कुछ चाहते नहीं है। तो लोग कहते हैं कि खुराकों में बादाम खिलाओ, पिस्ते खिलाओ, मेवे खिलाओ, चिलगोजे खिलाओ, तो सब खिलाओ। क्या खिलाने चाहिए? सब खिलाने चाहिए, लेकिन उनकी लिमिट होती है। अच्छा। आजकल लोग इंटरनेट पे डालते हैं देसी कि घी की आटे में डाल करके रोगनी रोटी भी खिलाते हैं। लोग घी डाल डाल के रोटी खिलाते हैं। रोज नहीं खिलाना है उड़ान वाले को। आटे में घी डाला, गूंदा और ब्राउन रंग का बिस्कुट बना लिया। एक तरफ से सिका हुआ, एक तरफ से बगैर सिका हुआ। जिस दिन कबूतर 7-8 घंटे उड़ करके आवे, उस दिन एक दिन खिला दो। बाहर रोज नहीं खिलाने, न चर्बी बढ़ जाएगी। अच्छा। तो ये जोड़े वाले कबूतरों को लोग कहते हैं मिक्स दाना खिलाना चाहिए, चने खिलाने चाहिए, मूंग खिलाना चाहिए, मिक्स दाना खिलाना चाहिए। सही है ये? 12 महीने खिला सकते हैं या सर्दी गर्मी में? 12 महीने खिलाओ, सब दाना होता है उसके अंदर तो। अच्छा। और जब जोड़ों के बच्चे लेने हो, एक मुट्ठी मसूर की दाल डाल दिया करो। गर्म होती है मसूर की दाल, मस्ती में आ जाएंगे हफ्ते 15 दिन के अंदर। अंडे फट्टे होने लग जाएंगे। मैं बोल के हूँ, चाय के लिए बोल रहा हूँ। जी 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 जी। उम्मीद, कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत यार।